अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। उसकी स्टेटमेंट है कोसेकेंट थीटा इक्वल है m² + 1 डिवाइडेड बाई 2m। m इज़ पॉजिटिव एंड थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि ये ग्रेटर दैन 0 है और लेस दैन π/2 है। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये हमें गिवन है और हमने फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हमारे पास एक की वैल्यू गिवन है और हम बाकियों की फाइंड करेंगे। कोसेकेंट थीटा है तो हम इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या होगा 2m/m² + 1। अब हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई और ये हमारे पास हाइपोटेनियस की ए बी और सी। यहाँ पे एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 2m, हाइपोटेनियस हमारे पास है m² + 1। अब हमें बेस की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 90 का एंगल। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमारे पास इसकी वैल्यू भी है परपेंडिकुलर की, बेस की भी है और हमने अब फाइंड किसकी परपेंडिकुलर की भी है, हाइपोटेनियस की भी है, बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बेस का हम फार्मूला हम अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हम निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से माइनस करके परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर है m² + 1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो आ जाएगा 4m का स्क्वायर। तो अगर हम इसके स्क्वायर को ओपन करें m⁴ 2m² + 1 - 4m का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो बेस का स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाएगा m⁴ 2m² + 1, यानी कि ये स्क्वायर किसका बन रहा है m² - 1 का स्क्वायर और ये बेस के स्क्वायर की वैल्यू है। अगर हमें बेस की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस माइनस आ जाएगी m² - 1। हम ये लेंथ ले रहे हैं तो हमने पॉजिटिव ही लेंथ लेनी है m² - 1, क्योंकि डिस्टेंस या लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है, हम कभी भी लेंथ को नेगेटिव नहीं लेते। अब हमारे पास बेस की वैल्यू भी आ गई है। और एक और बात जो आपने देखनी है, ये थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है। कोसेकेंट थीटा इक्वल है m² + 1/2m, साइन थीटा है 2m/m² + 1। अब हमने निकालनी है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़। कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है m² - 1 और हाइपोटेनियस क्या है m² + 1। अब इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है, वो क्या होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है m² + 1/m² - 1। अब इसके अगला होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 2m, बेस हमारे पास है m² - 1। इसका रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, वो हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर m² - 1/2m। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√7 और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में उसने क्या कहा हुआ कि टर्मिनल आर्म लाई नहीं करी। तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड में होता है। अब उसने कह दिया कि थर्ड में तो ये टर्मिनल आर्म नहीं है, इसका मतलब है थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। हमें गिवन क्या है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√7 और क्या कहा हुआ कि जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रही। अब टेंजेंट पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या थर्ड। अब थर्ड में तो उसने कहा है कि नहीं लाई कर रही, इसका मतलब है एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और अब हमने वैल्यूज़ फाइंड किसकी करनी है, हमने इसकी फंक्शन की फाइंड करनी है।
तो यानी हमें चाहिए कोसेकेंट की वैल्यू और सीकेंट की वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये थीटा है, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए? हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें पता है किसके स्क्वायर के इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा, और ये है 1 का स्क्वायर, तो ये 7 + 1 8 आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 8, जिसको हम लिखते हैं 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर लेने हैं तो इस वजह से वो खुद ही बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 1, हाइपोटेनियस क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 8। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट थीटा, तो वो होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 8, और ये 1 है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? कॉस थीटा, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 7, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 8। सीकेंट थीटा हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7, क्योंकि वो होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब हमने क्या करना है? हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करना है हमने। अब कोसेकेंट की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 8, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब सीकेंट की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 7, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 8 ओवर 7 आ जाएगा। फिर इसी तरह कोसेकेंट का स्क्वायर लेंगे तो 8 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो 8 ओवर 7 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 7, 7 8 × 56 माइनस 8, डिनोमिनेटर में भी 7, 56 + 8, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 56 में से जब हम 8 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 56 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 64। तो ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास 8 पे कैंसिल हो, 8 6 × 48, और 8 8 × 64, 2 3 × 6, 2 4 × 8, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 3 × 6 और 2 4 × 8, 3/4 आंसर आ रहा है इनका। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप लोगों ने खुद करना है। अब हम एक क्वेश्चन पीछे वाला जो हम रह गया था हम वो करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हमने कुछ रिजल्ट की बेस पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 रह गया था। हमारे पास होता है रिजल्ट्स आएंगे साइन ऑफ माइनस थीटा होता है इक्वल माइनस साइन थीटा के, यानी अगर साइन के डोमेन में हम एंगल्स नेगेटिव रखेंगे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। तो इक्वल किसके इक्वल होगा? माइनस साइन थीटा के। इसी तरह कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल है, उसमें भी यही कुछ होगा, माइनस कोसेकेंट थीटा। कॉस थीटा जब उसमें हम नेगेटिव एंगल देंगे तो वो उसको प्लस कर देगा, कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सीकेंट, सीकेंट इसका रेसिप्रोकल है, तो सीकेंट में भी जब माइनस थीटा होगा तो वो उसको प्लस कर देगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा। कोसेकेंट नहीं, टेंजेंट इंटू माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा, और कॉट इंटू माइनस थीटा भी हमारे पास होगा माइनस कॉट थीटा। यानी अगर नेगेटिव एंगल्स हम इनके डोमेन में दे रहे हैं तो उसको सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव करेगा, बाकी कोई भी प्लस नहीं करेगा। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव को प्लस नहीं करते, उनके बाहर माइनस आ जाता है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसी की बेस पे करने हैं हमने। साइन और इसकी डोमेन में दिया हुआ -310 डिग्री, -310 डिग्री।
तो और साथ ही इन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 310। तो अब आप लोगों ने बताना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। तो हम इस फार्मूले को देखेंगे, साइन इंटू माइनस थीटा किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, इस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, माइनस साइन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस माइनस 75। तो हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, माइनस, अब ये कॉस है तो ये इसको प्लस कर देगा, कॉस 75। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 75 डिग्री। तो जहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आप लोगों ने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो सिर्फ कॉस और सीकेंड ही उसको प्लस करेगा, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोसीकेंड, टेंजेंट और कोट उसको नहीं पॉजिटिव करेंगे, वहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा। तो अगर वो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इन फिलिंग द ब्लैंक्स में माइनस आएगा, और अगर कॉस और सीकेंड है तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बाकी क्वेश्चन जो रह गए हैं ये आप लोगों ने खुद करने हैं अब, और जो चीज़ समझना है तो आप लोगों ने मुझे बताना है।